क्या मांग आप लोग का, क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है कि बस सीट बढ़ाया जाए। अच्छा, सीट बढ़ाया जाए। 2009 और 11 का वैकेंसी हाँ। जाकर के 23 में जो लिया गया, हाँ। उस समय मेरा उम्र 35 था। हाँ। क्या हम 15 अंक नहीं उठा सकते थे? जो दौड़ में अंक 2 लाए। हाँ। लेकिन औसत जोड़िए कि 23 में जाकर के लिए 90 में लेते, 10 में लेते, हम दिखा देते कि 15 अंक उठाते हैं कि नहीं। कितना रिक्तियाँ था, कितना था? रिक्ता था 254 सर। 254 जी सर। कितना लिया गया? भर लिया गया है, मतलब 200 के आसपास। 200 क्या? जी। कोई अंक का कोई सवाल नहीं आया है। हाँ। कैटेगरी पर लिया गया, हम लोग का कोई सीट नहीं, कहीं प्रखंड में दिया है, कहीं नहीं, वो भी नहीं दिया है। और जनरल में हर कोई लड़ने का तैयार है, ओबीसी और जनरल का सीटें नहीं है। 13 साल क्यों इंतजार में रखा? हमको उसी समय ले लेना चाहिए ना। आप रखे हैं तो आप समझिए, नहीं तो अगर हम लोग अगर चाह जाएंगे तो ये लास्ट वार्निंग है। हम कह दिए नहीं लेना था तो हम लोग को दौड़ाया क्यों गया? हम लोग नाम दिया, दोनों लिस्ट में नाम आ गया, फाइनल में नहीं दिया। हम लोग को इतना उम्र में दौड़ाया गया और इतना एज में हम लोग को ट्राउजर टी शर्ट पहना करके हम लोग दौड़े। हम लोग भी सोचे थे कि हो जाता इस उम्र बाल बच्चा का भविष्य। नमस्कार, मैं हूं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं मगध टाइम्स। और मेरी मौजूदगी समाहरणालय नवादा के कलेक्ट्रेट में है। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये कलेक्ट्रेट का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार में आप देख सकते हैं ये कुछ लोग हैं यहाँ पर मौजूद और हाथ में जो है ये बैनर रखे हुए हैं, नवादा गृह रक्षा वाहिनी सफल अभ्यर्थी जिंदाबाद। और आपको दिखाएंगे कि एक तरफ नीतीश कुमार जी का फ़ोटो है, एक तरफ तेजस्वी यादव का फ़ोटो है। हमारी मांगे जायज़ है, सभी सफल होमगार्ड विज्ञापन संख्या 2009-2011 के संदर्भ में बात करेंगे। 2011-2009 में जो बहाली हुई थी होमगार्ड की, गृह रक्षा वाहिनी की, उसी का लेकर जो है यहाँ पर मौजूद हैं। क्या मांग है इन लोग का, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या मांग आप लोग का, क्या मांग है? हम लोग का यही मांग है कि बस सीट बढ़ाया जाए। पूरा वैकेंसी बस वही 2009-11 दोनों हुआ था। अच्छा, 2011-9 में जो है रिक्तियाँ निकली थी। हाँ, आप लोग आवेदन दिए थे? आवेदन दिए थे। वैकेंसी 2023 में हुआ। हाँ, 2023 में हुआ था। लगभग कह सकते हैं 13 साल, 12 साल के बाद हुई। लगभग एक दशक बीत जाने के बाद बिहार है और बिहार में रोजगार मिलता है। हाँ, हम लोग काफी नंबर ला के भी रोजगार मिलता है। हम लोग काफी नंबर ला के 13, 14, 15 वाले भी छटे हुए हैं सर। अच्छा, ये बताइए, ये जो वैकेंसी हुई है, इसमें क्या क्या चीज़ में जो है नंबर बेसिस था? क्या क्या चीज़ में? हाई जंप, लॉन्ग जंप और गोला, सब में 5-5 नंबर। हाँ, सब में 5-5 नंबर। 16 नंबर लॉन्ग जंप करना था। 16 नंबर, हाँ 16 फीट है। आपको बता दें कि ये जो नंबर जो है अंक बेसिस पर जो है इसकी बहाली होनी थी और सभी कह सकते हैं हाई जंप और लॉन्ग जंप और गोला का करना था। और गोला में 5 नंबर, हाई जंप में 5 नंबर और लॉन्ग जंप में 5 नंबर। और मूल्यांकन जो है महिलाओं को और खासकर पुरुषों को जो है जो 15 नंबर लाते वरीयता सूची में, उसी व्यक्तियों को वरीयता सूची में नाम आता है ना। 2009 और 11 का वैकेंसी जाकर के 23 में जो लिया गया, उस समय मेरा उम्र 35 था। क्या हम 15 अंक नहीं उठा सकते थे? जो दौड़ में हम 5:24 में दौड़े हैं, उस समय हम क्या दौड़ते, सो आप ही बताइए। बिल्कुल। और पतले दुबले हैं और समझ सकते हैं कि लगभग 50 हो चुका है। और हम 5:24 में दौड़ चुके, यानी अंक 2 लाए। लेकिन औसत जोड़िए कि 23 में जाकर के लिए 90 में लेते, 10 में लेते, हम दिखा देते कि 15 अंक उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। हाँ? बिल्कुल, इनका कहना जो सही है। लगभग जिस वक्त वैकेंसी थी उस वक्त इनका उम्र था 30-32 साल उम्र था। उसके बाद 13 साल, 11 साल, 12 साल के बाद होता है। उसके बाद ये 2 नंबर लाते हैं, सभी में पास होते हैं। चूँकि हाई जंप 4 फीट जो करेंगे वो पास होते हैं, 12 फीट जो लॉन्ग जंप करेंगे वो पास होंगे, गोला जो 15 फीट 16 फीट फेंकते हैं पास होंगे। लेकिन उसके बाद भी ये 2 नंबर उठा लिए, 2 नंबर उठाए। उसके बाद भी यहाँ उम्र का ध्यान नहीं दिए सरकार, उम्र का तकाजा नहीं समझा सरकार। कुछ भी नहीं। अब हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? बेरोजगारी न पड़ल हैं। बोलिए। तो कहीं न कहीं इस वैकेंसी के आशे पर ये लोग जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। और क्या आप लोग रोजगार क्या करते हैं? हम लोग अभी बैठे हुए हैं सर। बैठे हुए हैं। हाँ, बैठे हुए सर, होमगार्ड के अति में बैठे हुए सर।
उनका अच्छा, ये वैकेंसी कौन करवाया, कौन किनके नेतृत्व में हुआ ये वैकेंसी? नीतीश कुमार के राज में नीतीश कुमार ने यहाँ के जिला प्रशासन का मॉनिटरिंग में होता है। हमको दिया गया था डीएम साहब को अच्छा, आदेश। हाँ, डीएम साहब ने ले लिए। कब हुआ आप लोग का? 2023 में, मार्च 2023 में सर। रिजल्ट कब आया? 2024 के आसपास, दिसंबर में 23 में आया। हाँ, महीना में जो आया। महीना में आया सर। हाँ, अच्छा, ये बताइए कितने लोग की रिक्तियाँ थी, कितना लोग भर लिया गया? सर कम से कम तो अभी सीट 50 के आसपास खाली रह गया है। खाली रह गया? जी सर, 2009 2011 लेके। कितना रिक्तियाँ था, कितना था? रिक्ता था 254 था सर। 254। जी सर। कितना लिया गया? भर लिया गया है मतलब 200 के आसपास। 200 के? जी सर। कितना भरा गया है? पूरे दौड़ में सर। अच्छा। उत्तीर्ण अभ्यर्थी को लिया जाए, हर प्रखंड में बढ़ा करके लिया जाए। मतलब इन लोगों का काम है, जो इन लोग का मांग है, जो जितने भी सफल हुए हैं 1700 कुछ लड़का है। हाँ, और 264 54, हाँ। 254 रिक्तियाँ, दोनों मिलाकर 9-11 का। हाँ, 254 उतना वैकेंसी हो गया है ना? हाँ। और नंबर अंक बेसिस पर हुआ है कि कोई अंक का कोई सवाल नहीं आया है। कैटेगरी पर लिया गया, हम लोग का कोई सीट नहीं, कहीं प्रखंड में दिया है, कहीं नहीं, वो भी नहीं दिया है। और जनरल में हर कोई लड़ने का तैयार है। ओबीसी और जनरल का सीटें नहीं है, कहीं एसी का है तो कहीं ओबीसी का नहीं है। हाँ, ऐसा है। मतलब ओबीसी हाँ, हाँ, मनमानी जैसे हुआ वैसे उठाया है। हाँ। ओबीसी और जनरल की संख्या जो है प्रखंड वाइज यदि बात करें तो बहुत कम रखा गया था, जिसके चलते जो है ये लोग सफल अभ्यर्थी हैं और ये जो है सड़क पर हैं। और शेड्यूल कास्ट की बात करें तो उनकी रिक्तियाँ ज़्यादा थी और कम संख्या में वो लोग थे और सफल हो गए। सफल हो गए। उन लोग के बॉन्ड पेपर भी भरा गया और हम लोग आशे में रह गए कि अब होगा, क्या होगा, सीट नहीं बढ़ने। लगता है रोजगार मिल जाएगा आप लोग को? ये सरकार के हाथ में है। सरकार चाहेगी तो मिल सकती है, नहीं चाहेगी नहीं मिलेगी। हम जिला प्रशासन यदि संज्ञान नहीं लिया तो कुछ भी नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग लड़ेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, तेजस्वी के पास जाएंगे, नीतीश के पास जाएंगे। 13 साल क्यों इंतजार में रखा? हमको उसी समय ले लेना चाहिए ना। आप रखे हैं तो आप समझिए, नहीं तो अगर हम लोग अगर चाह जाएंगे तो ये लास्ट वार्निंग है। हम कह दिए क्या कीजिएगा? हम करेंगे ना। क्या कीजिएगा? हम लोग भी कुछ सोच लिए हैं। जब उनका भी ध्यान में नहीं है, 13 साल के बाद आज ऐसा लाकर रोड पर छोड़ दिया है। अगर उस समय हम लोग का कहने के मतलब है 11 में हमको 12 में भर्ती ले लीजिए तो हम लोग अगर नहीं होते तो कुछ रोजगार तो करते सर। हमको तो आशा था कि हम भर लें होमगार्ड में, हमारी आएगी, हम करेंगे। आज 13 साल के बाद लिया है और मेहनत किए हैं। नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहलाते हैं और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनके सुशासन के राज में समझ सकते हैं बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में आखिर क्यों पलायन होते हैं। यदि यहाँ रोजगार यदि मिलता, लोगों को रोजगार मिलता तो क्यों आखिर आपने बाल बच्चों को क्यों दूसरे प्रदेश में छोड़ कर जाते हैं? दूसरे के रोड पर निकाल दिया। अगर हम लोग का भर्ती नहीं होगा तो रोड पर छोड़ दिया हम लोग का नीतीश कुमार खास। सीट निकाल कर नहीं हम लोग का भर्ती, हम लोग क्या कमी है? 14 15 सबको उठाया है। खाली है 1200 जिला में, 1200 होमगार्ड का खाली है। इसमें अगर चाहेंगे सरकार तो ले सकते हैं, रोजगार दिया जा सकता है। महिला भी हैं, आप लोग भी अभ्यर्थी हैं और सफल हैं। कितना अंक उठाए थे आप? हम 6 अंक उठाए थे। जी, हम नहीं बना। किस जाति से आप आते हैं? हम ये अत्यंत पिछड़ा जाति से। पिछड़ा जी जी। क्या आप किस प्रखंड से आप हैं? हम नवादा प्रखंड से, ग्रामीण से हैं। वहाँ कितना सीट था? सीट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। हम लोग सबको समझिए कि बरकरार के रखा गया। हम लोग हर जगह गए, हम लोग हाँ नजरअंदाज करके रखा गया। क्या नाम हुआ और कहाँ? निर्मला कुमारी, हम पकरी वर्मा प्रखंड से। आप ही सफल हैं? जी। कितना नंबर? 5 नंबर है मेरा। 5 नंबर। जी। हम काशी चक प्रखंड से, मेरा सीट पे कोई नहीं है। ईबीसी में अत्यंत पिछड़ा माते 4 नंबर उठाए हैं। 2011-9 की वैकेंसी में आप? नहीं 11 वाला हम दौड़े। 11 में है। हाँ। आप लोग कहाँ? 11 में है। जी, हम लोग काशी चक प्रखंड से एक भी महिला को नहीं लिया गया। 11 की वैकेंसी यदि 12 में हो जाती तो आप लोग रोजगार में रहते, है ना? कहने का मतलब सर कि जैसे ये वैकेंसी जिस टाइम निकली थी उसी टाइम अगर ले लिया जाता तो हम लोग मतलब कि और ज़्यादा नंबर उठाते और हम लोग भी सफल बिल्कुल हो जाते, मेरिट में भी नाम आ जाता। आज अगर कहीं पर खमियां है तो ये सरकार की है ना? अगर हम लोग को दौड़ाया क्यों गया? हम लोग नाम दिया, दोनों लिस्ट में नाम आ गया, फाइनल में नहीं दिया। हम लोग को इतना उम्र में दौड़ाया गया और इतना एज में हम लोग को ट्राउजर टी शर्ट पहना करके हम लोग दौड़े। हम लोग भी
भी सोचे थे कि हो जाता इस उम्र बाल बच्चा का भविष्य बनता। अब आप लोग को जी यदि नहीं। मेरिट सूची में से अलग अब रखा नहीं गया है है तो तो अब हम क्या लोग का- कीजिएगा? सुनिए सर, दिया हम जाए। लोग मौका नहीं मिला तो अब क्या कीजिएगा? मौका नहीं मिलेगा, कैसे लड़ेंगे हम लोग? किसी तरह हम महिला को किसी तरह निकाल दें। बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ, हम महिला को किसी तरह महिला कहाँ जाएगा? जेंट्स लोग तो कहीं करके खा लेगा, लेकिन महिला को सीट बढ़ा करके किसी बिल्कुल तरह लड़ेंगे और लड़ेंगे। कहा जाता है याचना नहीं अब रन होगा, विजय या मरण होगा। अब हम लेके रहेंगे ना तो जान दे के रहेंगे। लेके रहेंगे नौकरी। जी सर। बिहार है और बिहार में जाति पर वोट मिलता है, जिसके कारण जो है ज्यादा से ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यदि जाति पर, धर्म पर, मजहब पर यदि हम लोग वोट नहीं करते तो नेता कह सकते हैं विकास करने वाले नेता होते और कहीं न कहीं बिहार को एक नया आयाम मिलता। क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। हाँ, सत्य बात है। एक सीट दिया है सर, कहीं 2 सीट दिया। धर्म पर वोट नहीं करते, मजहब पर वोट नहीं करते तो नया आयाम मिलता और सभी को रोजगार मिलता, दिया जाता। यहाँ कंपनी लगती जी। लेकिन कहीं कहीं नेता लोग जान रहे हैं कि जाति के नाम पर वोट। नवादा में लोकसभा चुनाव आ रहा है, जाति पर चुनाव लड़ेगा, यहाँ के टिकट जाति पर मिल ही जाएगा, जीत जाए करेंगे सांसद और विधायक सब। ओबीसी का सीट सर कहीं दिया जाएगा। नहीं तो नीतीश कुमार जो जाति प्रथा करके वोट ले लेते हैं, तेजस्वी यादव के वोट 1% नहीं देंगे हम। नहीं मिलेगा बिहार में 1% नहीं मिलेगा। होम गार्ड जितना है यदि नियुक्ति नहीं कराएगा वो भी एक वोट नहीं दिया तेजस्वी यादव जाएगा। हमारे लिए क्या किए हैं? ओबीसी के 1 सीट दिया गया है, नहीं तो जिला स्तरीय वैकेंसी निकाला था, फिर जाति में बांट दिया गया है। सरकार की बात करें तो सरकार की बात करें तो सभी सरकार नेता जो है सब एक ही नेचर के होते हैं। किसी पार्टी को आखिर जनता करे तो क्या है, इस पल रहा से वो पल रहा। यदि हम करेंगे तो यदि भाजपा में जाते हैं तो भाजपा का वही स्थिति, जदयू में तो वही स्थिति, राजद वही स्थिति, कोई पार्टी में जाए कोई वही नेता है। जो जाति मध्यम पर जो चल रहा है उससे हमको लेना देना नहीं है। राजा हमेशा गिरा है, प्रजा नहीं गिरा है। और यहाँ के प्रजा निर्णय ले लिया है कि जाति मध्यम लाओगे तो सदा आप गिरेगा। इस बार जाति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ है और बेरोजगार रखा गया है और सरकार दोषी है। हमको यही सोचना है, सरकार अब सोच ले। हम लोग का इतना साल रखा है सर, हम यही कहते हैं सरकार हमको इतना 13 साल रखा है, अब क्या वो करेगा हम लोग का यही है बस। 13 साल उसके साथ हम रहे। फौरन मेरा स्पोर्ट लगा क्यों बढ़ना चाहिए, सीट बढ़ना चाहिए और मेरी तरफ से सीट बढ़ना चाहिए। देखिए सुनिए, जो हमारे युवक, हमारे महिला और हर ब्लॉक में आरक्षण जिस तरह के है जाति का, उस तरह से है सीट का बढ़ाना चाहिए। हाँ, और वही मौका हम लोग जब देंगे, और नहीं तो आप गद्दी छोड़ करके चले जाइए। इन लोगों का कहना है कि सीट बढ़ाइए और नहीं तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता समझती है, जनता अपनी जिम्मेवारी समझती है और इस बार ठोक के वोट करेगी। आप देख रहे थे मगध टाइम्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि यहाँ के सरकार, यहाँ के मुखिया जो हैं बैठे हुए, जो मठाधीश हैं, वहाँ तक ये वीडियो पहुँचे और इन लोगों पर निर्णय लिया जाए। धन्यवाद।